निशा की शादी के कुछ साल बाद उसके देवर अजय की भी शादी हो गई। निशा ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब उसे एक बहन जैसी देवरानी मिल गई है, जो शायद उसका हर काम में हाथ बटाएगी और उसकी परेशानी भी समझेगी। शुरुआत में तो निशा की देवरानी स्वाति खूब मीठी बनी रही, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वाति ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक दिन स्वाति ने निशा से कहा, भाभी, आज मैं अजय के साथ बाहर जा रही हूँ। प्लीज पीछे से घर संभाल लेना और सासू माँ पूछे तो कह देना डॉक्टर के पास गई है। अरे तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। तुम लोग एंजॉय करो। स्वाति अजय के साथ घूमने चली जाती है और निशा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब निशा की सास रानू स्वाति के बारे में पूछती है तो निशा वैसा ही बोलती है जैसा कि स्वाति ने उसे बोलने को कहा था। कुछ ही देर में अजय और स्वाति भी आ जाते हैं। स्वाति आते ही सबसे पहले अपनी सास रानू के कमरे में जाती है। अरे बहू, आ गई तुम डॉक्टर के पास से। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या डॉक्टर के पास? पर मैं तो अजय के साथ मार्केट गई थी। पर बड़ी बहू तो बोल रही थी कि तुम डॉक्टर के पास जा रही हो। मैं तो भाभी को बता के गई थी, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। क्यों? स्वाति की बात सुनकर रानू को गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि निशा उसे स्वाति के खिलाफ भड़काना चाहती है। स्वाति अपनी सास को देख के समझ जाती है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। बस फिर क्या था, धीरे धीरे स्वाति ने अपनी सास के कान भरने शुरू कर दिए ताकि रानू उसकी तरफदारी करे और वो पूरे घर पर राज कर सके। दिन बीतते गए और निशा की अहमियत घर वालों की नजरों में कम होती गई। घर के सभी सदस्य निशा को हर बात के लिए कोसने लगे थे। एक दिन निशा ने अपनी सास रानू से कहा, सासू माँ, हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई हो, पर जब से स्वाति आई है ना, घर के सब लोग मुझसे नाराज रहने लगे हैं। अरे करम जली, खुद तो तुझसे कोई काम ठीक से होता नहीं है और दोष बेचारी छोटी बहू को दे रही है, हैं? पर सासू माँ, मैं तो पहले भी काम करती थी, तब तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी। अरे नास पीटी, अपनी सास से जुबान लड़ा रही है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। रानू अपनी बड़ी बहू को पकड़ के ले जाती है और सभी घर वालों के सामने उसे मारने पीटने लगती है। निशा को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। तभी उसकी देवरानी स्वाति बोलती है, इनका तो रोज का यही ड्रामा है। अपने घर का माहौल खराब करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो इसे घर से निकाल दो। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। वैसे भी इसने दुखों के अलावा हमें दिया ही क्या है। घर के सभी सदस्य स्वाति और रानू की बात मान लेते हैं और निशा को घर से बाहर निकाल देते हैं। निशा रोती बिलखती घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब स्वाति पूरे घर की मालकिन बनके सभी घर वालों पर हुक्म चलाने लगती है। सासू माँ, आज काम वाली नहीं आएगी, इसीलिए घर का सारा काम आप कर देना। और हाँ, खाने में कुछ अच्छा बना देना, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। हाय, इस उम्र में भला मैं काम कैसे कर पाऊंगी? वाह, खाने में तो आप मुझसे भी आगे हैं और काम करने की बारी में बहाने। चुपचाप शुरू हो जाओ। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। ये किस बला को मैं अपने घर ले आई? इसने तो मुझे रानी से नौकरानी बना दिया। सासू माँ, जीभ कम और हाथ ज्यादा चलाइए, और भी बहुत काम है करने के लिए। रानू अपनी छोटी बहू के दबाव में आकर काम में लग जाती है। उसे अपने और अपने परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। साथ ही उसे अपनी बहू निशा के लिए भी बुरा लगता है, पर वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर ही नहीं सकती थी। रानू अपनी इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही मानती थी। एक दिन अचानक स्वाति की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अजय उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बात करने पर पता चलता है कि स्वाति कभी माँ नहीं बन सकती।
ये सुनकर अजय और स्वाति बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, कुछ तो रास्ता होगा ना स्वाति के माँ बनने का? देखो अजय, ऐसे केस में कुछ भी कहना मुश्किल है। प्लीज डॉक्टर, कोई रास्ता तो बताइए, कोई रास्ता तो होगा ना। इस तरह तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। एक रास्ता है, सैरोगेसी। मतलब किसी दूसरी महिला की कोख से अपने बच्चे को जन्म दिलाना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई महिला इस चीज के लिए तैयार हो जाए तभी स्वाति का माँ बनना मुमकिन है। डॉक्टर की ये बात सुनकर स्वाति और अजय के मन में उम्मीद की एक किरण जन्म लेती है। स्वाति अपनी सभी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है, पर कोई इस बात के लिए राजी नहीं होता। स्वाति बहुत परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी को देखकर अजय बोलता है, देखो स्वाति, मेरी नजर में एक औरत है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कौन है वो? बताओ ना। मैं अपनी औलाद के लिए किसी के सामने भी हाथ फैलाने को तैयार हूँ। क्यों ना हम निशा भाभी से मदद मांगे? मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ, तुमने सही कहा, पर मैंने उनके साथ इतना गलत किया, क्या वो मेरी बात मानेंगी? चाहे तुम कुछ भी कहो, पर निशा भाभी हमारे परिवार का भला करने से पीछे नहीं हटेंगी। अजय की बात सुनकर स्वाति अपनी जेठानी से मदद मांगने जाती है। वह निशा को पूरी बात बताती है और रोते हुए उसके पैर पकड़ लेती है। ये सब देखकर निशा की आंखें भर आती हैं। स्वाति, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अपनी जेठानी के होते हुए तुम्हें किसी से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि आपको घर से भी निकलवा दिया, फिर भी आप मेरी मदद के लिए तैयार हो? अरे पगली, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। छोटे तो गलती करते हैं ना, पर बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें माफ कर दें। निशा की बातें सुनकर स्वाति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह निशा को लेकर घर जाती है और सभी घर वालों के सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। स्वाति सभी घर वालों को ये भी बताती है कि निशा को घर से निकलवाने के लिए उसने ही सारा जाल बिछाया था। निशा को देखकर उसकी सास और सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं और सभी लोग निशा से माफी मांगते हैं। साथ ही स्वाति को भी सब माफ कर देते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।